तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जो कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, और जितने भी एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। और साइंस का वेटेज तो ग्रुप डी में ज़्यादा ही जान ही रहे, उसके लिए तो बहुत ही खास होने वाला है न्यूमेरिकल का ये जो सीरीज होने वाला है। और मैं इससे पहले अपने केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, और जो नहीं देखेंगे बहुत चीज़ मिस कर देंगे, ठीक है। तो जाकर के देखें, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, इतने अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। एक क्वेश्चन में से मैंने 10-10 क्वेश्चन निकाला और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हूँ। अगर आप मेरे इसी एक्सप्लेनेशन को अगर नोट्स भी बना लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन के सीरीज और जेन्युइन क्वेश्चन हैं और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा, तो आप लोग नोट्स करते चलिएगा, और हाँ, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा ऊपर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि मिश्रण प्रकृति में डैश होता है। मिश्रण क्या बोलते हैं? मिक्सचर, है ना। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व यौगिक या पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। आपके ऑप्शंस क्या है? समांगी हो सकता है, विसमांगी हो सकता है, समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है, या शुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन करता हूँ ना, कुछ डिटेल्स बताता हूँ पदार्थ के बारे में, तो आपको क्या अगर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हम लोग पदार्थ के बारे में, है ना, क्योंकि अगर मैं अभी ये जो बता दूंगा उसके बाद आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ को कितने कैटेगरी में बांटा गया? पदार्थ, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। इसी में इसका आंसर भी आप लोग खुद पे खुद दे दीजिएगा, ठीक है। तो मैटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक प्योर सब्सटेंस, इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, आप लोग इंग्लिश में लीजिए। इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। और इसी अशुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? मिश्रण के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। पदार्थ का 2 टाइप हो गया, एक शुद्ध पदार्थ है, एक अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग मिश्रण भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो शुद्ध पदार्थ है ना, ये प्योर सब्सटेंस, इस प्योर सब्सटेंस को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में बांटा गया? 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तत्व जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट, और एक यौगिक, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तत्व का एग्जांपल लेंगे तो तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व का एग्जांपल क्या लेंगे? जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, ये सब तत्व है। ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लिए, कॉपर ले लिए, चांदी ले लिए, ये सब क्या? सभी शुद्ध पदार्थ के एग्जांपल है। क्वेश्चन में आएंगे शुद्ध पदार्थ के एग्जांपल कौन है, तो तत्व दिया हो रहा है तो ये मारेगा। अब यौगिक मतलब कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिल करके एक फिक्स रेशियो में, जब 2 या 2 से अधिक तत्व फिक्स रेशियो में मिल करके जो एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, ठीक है। यौगिक जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करता है आपस में फिक्स रेशियो में, तो क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये क्या होता है? एक तरह का यौगिक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर NH3 अमोनिया हो गया। ये सब क्या है? आपके यौगिक के एग्जाम्पल। अब हमारा क्वेश्चन देखिए इस पे था बेस्ट, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। तो देखिए, ये जो मिश्रण होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। आपको मिक्सचर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? सब नोट्स करते जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब अगर आप मेरे इतना ही नोट्स कर लोगे तो काफ़ी है आपके लिए, है ना। समांगी मिश्रण, सॉरी चलिए समांगी लिखते, समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण, ना, विसमांगी मिश्रण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, एंड इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब समांगी मिश्रण देखिए, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, समांगी मतलब समान रूप से मिला हो, मतलब वैसा मिक्सचर। अच्छा, सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर उसको बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या पदार्थ को मिला करके जो बनता है ना, और उसमें कोई फिक्स रेशियो में नहीं मिला करता, तो उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर को क्या बांटा गया? समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है ना, इसमें ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अवयवी कण, मतलब जो चीज से मिलकर के ये समांगी मिश्रण बना है, उसको अलग अलग कर पाना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए आप लोग उस घर में शरबत पीते होंगे, तो घर में शरबत पीते होंगे ना, या चीनी का घोल पीते होंगे, तो चीनी का घोल में जो विलयन है, चीनी का घोल का जो विलयन बना, उसमें क्या क्या मिला हुआ है? आपका चीनी है और पानी है, ठीक है। चीनी है और पानी है। जब उस दोनों को मिश्रण कर देते हैं ना, मिक्स कर देते हैं, तो देखते हैं चीनी पता नहीं कहाँ घुल जाता है, एकदम पता ही नहीं चलता। और जो हम लोग वाटर लेते हैं देखते एकदम क्या होता है? विजिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता दिखता है। तो इस टाइप के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण बोलते हैं। मतलब जिसमें जो पदार्थ आप मिलाए हैं, मिल करके बना है, मतलब उनके संगठन क्या हो, आपस में अच्छी तरह से घुले हुए हैं, और उन्हें पता
लगाना मुश्किल हो जाएगा ये किस चीज़ से मिल करके बने हैं। जैसे आपको चीनी का घोल ला करके दे देंगे, आप क्या देख करके बता दीजिएगा चीनी का घोल है कि नमक का घोल है कि जहर मिलाया हुआ है ना, नहीं बता पाएगा। तो इसका एग्जाम्पल होगा उसी तरह का, है ना, समांगी मिश्रण, है ना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चीनी का घोल। चीनी का घोल, चीनी का घोल ले लीजिए, नमक का घोल। नमक का घोल आपको दे देंगे, पिला देंगे, आप पता कर लीजिएगा उसमें नमक मिलाया हुआ था कि जहर मिलाया हुआ था, नहीं पता कर पाएगा। मतलब इसी को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं ना, जिसमें जो विलेय पदार्थ है उसको हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे, है ना, अच्छी तरह से मिले हुए रहते हैं। और बीसमांगी मिश्रण, तो बीसमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण होते हैं जिसको आप लोग देख के पता कर पाइएगा इसमें ये मिला हुआ है, इसमें ये मिला है। जैसे चीनी और जैसे बालू में आप लोग क्या लोहे का चूर्ण मिला दिए, तो बालू और लोहे का चूर्ण देख के बता सकते हैं भाई ये तो बालू और लोहा का चूर्ण दे रहा है तुम, ठीक है, तो वो पता कर सकते हैं हम लोग, है ना। फिर और भी एग्जाम्पल हो जाएगा बालू, और फिर इसमें जैसे अब ले लेते हैं हम लोग ये बीसमांगी मिश्रण, जल का मिश्रण, है ना, वाटर में कीचड़ का मिश्रण हो गया ना, तो अलग अलग पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें हो गया नमक, बालू और लौह चूर्ण। बालू और लौह चूर्ण से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अच्छी तरीके से ना मिले, मतलब जिनके जो संगठन है मिश्रण के वो हम देख के बता सकते हैं कि ये है अच्छी तरह से मिले हुए ना, उनको पता कर और आसानी से पता कर पाते हैं। और वैसा मिश्रण जिसे हम लोग आसानी से पता नहीं कर पाते उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या, मिश्रण प्रकृति में होता है, तो देखिए मिश्रण प्रकृति में कैसा होता है, समांगी मिश्रण और बीसमांगी मिश्रण। क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया और इतना डिटेल भी पता चल गया। इसमें समझिए 5-6 क्वेश्चन इसमें से खुद छुपा हुआ है ना। अब आगे आएंगे, इसको नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मिश्रण प्रकृति में क्या होते हैं, समांगी और बीसमांगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन बता, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिटा रहे हैं ना, नोट्स करते जाइएगा इसको। तो चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आप लोग पूरा देखते नहीं वीडियो को, लास्ट तक बने रहे, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना आपको दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है ना, देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो देखिए मिश्र धातु किसको बोलते हैं, मिश्र धातु जैसे एक स्टील क्या है, एक मिश्र धातु का एग्जाम्पल है ना, मतलब 2 या 2 से धातुओं को अच्छे से मिला करके बनाया गया है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, ठीक है। तो मिश्र धातु किसका एग्जाम्पल है, जैसे अगर स्टील 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिल करके बना है, तो आप उसमें बता पाइएगा कौन धातु मिला हुआ कौन धातु नहीं मिला हुआ, मतलब वो अच्छी तरह से उसमें मिला हुआ है अलग अलग धातु, ठीक है। तो मिश्र धातु एक किसका एग्जाम्पल है, तो मिश्र धातु आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ना। ठोस विलयन कैसा है, ठोस विलयन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ठोस विलयन होता क्या है, तो देखिए हम बता देते हैं। विलयन 2 तरह के होते हैं, विलयन 2 टाइप के होते हैं, विलयन 2 टाइप के होते हैं, एक ठोस विलयन, एक ठोस विलयन या इसी को बोलते हैं अजलीय विलयन, जिसमें जल का मात्रा बहुत कम हो या जल के अलावा और भी मिले हो, है ना, इसको ठोस विलयन या अजलीय विलयन या नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें मिश्र धातु होगा, इसमें क्या ठोस विलयन का एग्जांपल क्या होगा, मिश्र धातु, मिश्र धातु ले सकते हैं। फिर ब्रास ले सकते हैं, ब्रास हो गया, ब्रास भी किसका, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण, है ना। अब दूसरा टाइप का होता है, ये पहला टाइप का होता है विलयन, ये दूसरा टाइप का विलयन क्या होता है, ठोस विलयन होता है, ये जलीय विलयन। क्या हो गया, जलीय विलयन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जो जल में बनते हो ना, वैसा विलयन जिसमें क्या जल का मात्रा ज़्यादा हो, है ना, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जल एकदम इंपॉर्टेंट है ना, इसमें जल रहेगा ही रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, ठोस विलयन में आप क्या ले सकते हैं, ठोस विलयन का एग्जांपल होता है अल्कोहल भी। क्या होता है, अल्कोहल भी, है ना, विदाउट वाटर, है ना, ये अल्कोहल भी है विदाउट वाटर, ये हो गया आपका, ठीक है। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल आप लोगों को दे देते हैं जलीय विलयन में इसका। तो जलीय विलयन में आपका क्या एग्जांपल है, चीनी का घोल, चीनी का घोल या नमक घोल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके आज का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें ठोस विलयन का और कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। ठोस विलयन में वैसा विलयन जो ठोस हो, जिसमें जल का क्वांटिटी क्या हो, बहुत ही कम हो, है ना, या जल के अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ मिलकर के बना। जैसे हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, एक यौगिक है कार्बन CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, ये भी है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मिश्र धातु हो गया, एल्कोहल, फिर एसीटोन भी, एसीटोन,
ठीक है, ये भी ठोस विलयन का एग्जाम्पल याद रखिए। विलयन दो तरह के होते हैं, ठोस विलयन और जलीय विलयन। ठोस विलयन में क्या होता है, जल के अलावा भी और पदार्थ होते हैं ना, जैसे जल का क्वांटिटी एकदम कम होता है, उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे मिश्र धातु हो गया, स्टील हो गया, फिर ब्रास भी ले सकते हैं, अल्कोहल भी ले सकते हैं। और बात करते हैं दूसरा जलीय विलयन, तो नाम से पता चल रहा है उसमें जल होगा, जल का क्वांटिटी, जल कंपलसरी है। और एक चीज याद रखिएगा, एक होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, तो वाटर जो होता है, वाटर जो होता है क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। वाटर ही एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो मतलब लगभग सभी पदार्थ इसमें क्या होते हैं, घुल जाते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का एग्जांपल अगर क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल क्या हो गया, वाटर, क्योंकि वाटर लगभग सभी पदार्थों को अपने में क्या करता है, घुला लेता है। तो वाटर ये क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखिए आगे क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके थ्रू मैं अभी आपको कुछ बता देता हूँ बिलियन के बारे में, ठीक है। तो देखिए बिलियन के बारे में कुछ बता देता हूँ ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही मस्त एकदम, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अभी आने वाले क्वेश्चन जो इसी से बनेंगे। और इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो मिश्र धातु सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी देखिए जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके थोड़ा सा मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए एकदम चुटकियों में आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं विश्वास हो तो देख लीजिए, है ना। तो चलिए आप लोग पहले लिखवा देता हूँ, बिलियन को पहले मैं समझा देता हूँ। अच्छा देखिए सबसे पहले बिलियन है क्या, बिलियन कैसे बनता है, किसको बिलियन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, बिलियन किससे किससे मिलकर के बना होता है, तो विलेय पदार्थ प्लस विलायक है ना, मिलकर के क्या बनाता है, बिलियन बनाता है। क्या बनाता है, बिलियन। इसको क्या होता है, सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका सॉल्यूट। इससे बहुत फंसाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से, सॉल्यूट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट, ठीक है, विलायक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं, बिलियन ऐसे बनता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल करके क्या बनाता है, बिलियन बनाता है। तो बात करते हैं सॉल्यूट का एग्जांपल क्या होगा, सॉल्यूट वैसे पदार्थ है ना, विलेय वैसे पदार्थों को बोलते हैं जो क्या होता है, जो बिलियन में घुले हुए रहते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, चीनी, क्या हो गया, चीनी, ठीक है। अब विलायक मतलब विलायक अपने में बिला लिया है, मतलब कि घुला दिया है ना, तो विलायक है ना, जो अब किसको, विलेय सॉल्यूट को घुला लेता है अपने में। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, वाटर, चीनी, पानी। अब देखिए चीनी और पानी, चीनी है ना सॉल्यूट क्या होता है, घुलता है, अब विलायक क्या होता है, जो घुलाता है। तो चीनी पानी जब घुल गया आपस में तो हमारा क्या बन गया, चीनी का घोल बन गया जी, चीनी का घोल। तो ये क्या हो गया, बिलियन, ये क्या हो गया, बिलियन हमारा बन गया। अब बात करते हैं बिलियन, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, बिलियन इस तरह तैयार होता है। अब बात करते हैं बिलियन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिलियन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिलियन, है ना। बिलियन 3 टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन। इस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अभी आएंगे, देख लीजिए ध्यान एकदम, ये सीरीज जो छोड़ेंगे क्वेश्चन वो बहुत कुछ खो देंगे। तो सॉल्यूशन का मैं टाइप पढ़ा रहा हूं, सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन आपका 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन। दूसरा होता है कोलाइडी विलयन, है ना, कोलाइडली विलयन इसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपका निलंबन, तीसरा क्या होता है, निलंबन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, है ना। तो पहला होता है वास्तविक विलयन जिसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, दूसरा होता है कोलाइडी विलयन जिसको इंग्लिश में कोलाइडी सॉल्यूशन बोलते हैं, और थर्ड हो गया निलंबन जिसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा तो जानते हैं। तो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये होते हैं समांग होते हैं। कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज का क्या होता है, ये समांग मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, समांग होते हैं, है ना, होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। और इसका जो संगठन होता है, ये जो चीजों से मिलकर के बना होता है वो कैसा होता है, विषमांग संगठन होता है। इनका संगठन क्या होता है, विषमांग, हेटेरोजीनियस होता है। समांग और विषमांग आपको समझा दी है ना। और ये भी क्या होता है, ये भी आपका इसका भी जो संगठन होता है, मतलब ये निलंबन वाले जो विलयन बने होते हैं, जिन संगठनों से मिलकर, ये भी क्या होता है, विषमांग होते हैं।
ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं इसका, दूसरा प्रॉपर्टी कहते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं वास्तविक विलयन है ना, जो समान मात्रा में मिले होते हैं, पता भी नहीं कर पाएंगे विलयन। चीनी नमक का घोल, चीनी नमक का घोल हो गया। फिर और इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, सिरका। क्या ये भी सिरका इंपॉर्टेंट है? सिरका कैसा विलयन का उदाहरण है? तो वास्तविक विलयन का उदाहरण है, एकदम सीधा क्वेश्चन है, सिरका हो गया। फिर आपका सोरा है ना, सोरा ये हो गया। अब इसमें आपका क्या हो गया, इसमें आपका एग्जांपल हम लोग कुछ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ हम लोग एग्जांपल बता देते हैं आपको, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखा देते हैं। इसमें हो गया आपका ये वास्तविक विलयन हो गया। अब कोलाइडी विलयन में आपका क्या क्या एग्जांपल होगा, देखिए कोलाइडी विलयन का एग्जांपल 3 तरह के एग्जांपल आते हैं। पहला आता है सॉल, क्या आता है, पहला सॉल है ना, ये टाइप है ना, विलयन का टाइप है। तो सॉल में क्या क्या आ जाता है आपका, रंग आता है, स्याही आता है, ठीक है, रंग आता है, स्याही आता है, और एक होता है MgOH का होल 12, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज कहाँ होता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए होता है, और ये क्षारीय होता है, तो सॉल। और दूसरा टाइप का कोलाइडी होता है आपका पायस, सुने होंगे ना एग्जाम में, पायस किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है। इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन, सुने ना जी, इमल्सन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इमल्सन। तो इमल्सन का एग्जाम्पल क्या होगा, दूध हो जाएगा, बाल में लगाने वाला क्रीम, हेयर क्रीम। तो पूछ देगा क्वेश्चन, हेयर क्रीम किसका एग्जांपल है, कोलाइडी विलयन का। पायस के अंदर क्या क्या आता है, दूध आता है, हेयर क्रीम आता है, कि सोरा आता है, ये भी डाल देगा तो आपको ये मारना, ठीक है। अब इसका तीसरा एकदम लिख लीजिए, इसको नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जेल है ना, जेल, बालों में जेल लगाते हैं, देखें बाल बहुत लोग खड़ा करके चलता है एकदम जेल लगा के हीरो जैसा, तो वही वाला जेल है ना, जेल हो गया। तो जेल का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जेल के जैसा प्रॉपर्टी किस में होता है, पनीर में होता है। फिर किस में होता है, पनीर के बाद मक्खन में, मक्खन भी एक जेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एरोसोल, एरोसोल है ना। अब एरोसोल की बात करते हैं, एरोसोल में क्या क्या एग्जाम्पल आता है, देखिए ये बहुत ही मस्त है, ये वाला पार्ट आप लोग VBI कर लीजिए, VBI समझिए, आपका हम लोग MCQ के थ्रू पूरा थ्योरी पार्ट खत्म कर देंगे, है ना। तो एरोसोल किसका किसका एग्जाम्पल है, धुआं, धुआं हो गया है ना, कोलाइडी विलयन का एग्जांपल पूछता है, धुआं किसका एग्जांपल है, कोलाइडी विलयन का, किसमें आता है, एरोसोल में आता है ना, किसका एग्जांपल है, एरोसोल में। फिर बादल, फिर कुहासा, और ये सारे NCERT के फैक्ट हैं, याद रखिएगा, सारे NCERT के द्वारा लिए गए फैक्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, कुहासा, ये आपका एग्जांपल हो गया। अब थोड़ा सा कुछ इसके बारे में और बता देते हैं, तो देखिए इसके बारे में हम लोग और इसका एग्जांपल लेते हैं, निलंबन, विषमांग मिश्रण। नाम से पता चल रहा है विषमांग मिश्रण, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे, ये जिन चीजों से मिल करके बना होगा, मतलब उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, साफ रूप से हमको दिखाई दे रहे होंगे, मतलब अलग कर पाएंगे, उसको आसानी से अलग कर पाते होंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया। फिर इसमें क्या हो गया, बालू और क्या बोलते हैं, बालू जल का मिश्रण, बालू में जल का मिश्रण देखते हैं, बालू और जल में क्या होता है ना, बालू नीचे बैठ जाता है, जल ऊपर आता है, बालू जल मिश्रण, बालू जल मिश्रण हो गया, ठीक है। और इसी तरह खड़िया में जल का मिश्रण है, चौक जो मिलाते हैं जल में, देखते हैं चौक नीचे बैठ जाता है और जल ऊपर आता है, ये इस तरह का विषमांग मिश्रण होते हैं। और देखिए अब ये हो गया आपका एग्जांपल कुछ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत बेस्ट पार्ट है, इसका बेस्ट पार्ट यही है, आप लोगों को इससे क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका साइज, वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं ना, जो कण होते हैं उसका साइज क्या होता है, और ये वास्तविक विलयन के कणों का साइज कितना होता है आपका, 10⁻⁻8, बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्या होता है, व्यास, इसके साइज के कणों का व्यास क्या होता है, 10⁻⁸, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, साइज कितना होता है 10⁻⁸, और इसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो देखने के लिए माइक्रोस्कोप इसकी यूज करते हैं। अब इसका कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁵ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर था, 10⁵ हाँ ठीक है जी, इतना से इतना के बीच वैरी करता है, ठीक है, व्यास, इसके कणों का व्यास इतना होता है। और इसको भी हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए क्या माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। और इसका क्या होता है, इसका कणों का आकार बड़ा होता है ना, कितना होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, आराम से नंगी आंखों से देख सकते हैं ना, जैसे बालू में जल का मिश्रण, बालू और जल का मिश्रण आप लोग नहीं देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह, है ना। अब ये छन्ना पथ, अब देखिए एक और लास्ट इंपॉर्टेंट आपको इस पे बता रहा हूँ कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो टिंडल इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है, मतलब वैसा विलयन जिसमें से हम लाइट, जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है, इसमें से हम लोग लाइट इफेक्ट किए, जैसे कि टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च द्वारा, अरे बना ही नहीं पा रहे टॉर्च,
लीजिए बन गया टॉर्च। अब इसमें से टॉर्च में से जैसे लाइट देते हैं ना, तो इसके कण जो होते हैं, बिलियन के कण क्या होते हैं, लाइट को फैला देते हैं। क्या करते हैं, लाइट को फैला देते हैं। तो इसमें से किसमें, तो इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, है ना। लाइट के स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को फैला देने की प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। और इसको, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो ये इफेक्ट किस बिलियन में देखने को मिलता है, किस बिलियन में देखने को मिलता है, कोलाइडी बिलियन में देखने को मिलता है ना। तो इसमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है ना, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। और टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, और इसके साथ ही कोलाइडी बिलियन के जो कण होते हैं ना, कोलाइडी बिलियन के कण होते हैं जो क्या करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं। क्या करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं, मतलब जिक जैक, इसके कण क्या, जिक जैक अंदर में मूवमेंट करते रहते हैं। और इसमें, इसी में भी क्या होता है, ब्राउनियन मोशन देखने को मिलता है। कैसा, ब्राउनियन गति है, ब्राउनियन मोशन, है ना, ब्राउनी गति, है ना। तो याद रखिएगा इसका दो, तो पूछ देगा एग्जाम में कि ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति किसके बिलियन में देखने को मिलता है, तो कोलाइडी बिलियन में। टिंडल इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है, तो इसमें हम लोगों को मिलता है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, ये हो गया आपका। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस पे अब जितने भी केमिस्ट्री क्वेश्चन आएगा, इससे लगभग 15-20 क्वेश्चन, तो मतलब 15-20 क्या 20 से ज्यादा ही क्वेश्चन से फ्रेम होंगे खाली। ठीक है, बस ये आपका फैक्ट था, इसको लिख लीजिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इतना आप अगर नोट्स भी कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बाकी आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, बहुत। अब बात करते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है ना, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांग मिश्रण है, तो कौन सा विषमांग मिश्रण है, हम ना, जो समांग मिश्रण है। तो एग्जांपल देखिए आपका क्या, पीतल है, वायु है, और पानी में चीनी का घोल है, और आपका दूध है। तो याद रखिएगा विषमांग मिश्रण मतलब कि वैसे मिश्रण जिसके जो संगठन है समान मात्रा में अच्छी तरह से मिले हुए नहीं, है ना। तो इसका एग्जांपल आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। दूध क्या हो जाएगा, दूध। याद रखिएगा दूध एक कैसा मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है। अब बोलिएगा विषमांग मिश्रण कैसे, तो देखिए दूध दूध का संगठन क्या होता है, दूध का संगठन किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो ये प्रोटीन होते हैं, इसमें लैक्टोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और खनिज पदार्थों से मिलकर के ये बना होता है। इनको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो दूध एक कैसा है, दूध एक विषमांग मिश्रण का एग्जाम्पल है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, तो कौन सा विषमांग मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। बाकी बात करते हैं तीनों ऑप्शन, तीन क्या बचा, पीतल बचा, वायु बचा, और पानी में चीनी का घोल। तो पीतल भी क्या है, पीतल क्या एक समांग मिश्रण है ना, पीतल एक आपका समांग मिश्रण है। अब देखिए पीतल का बर्तन देखे हैं, पीतल का बर्तन का देख को आप बता सकते हैं कि पीतल का बर्तन काची से मिलकर के बना है। पीतल का बर्तन ले लीजिए और पीतल को देख के बता दीजिएगा कि इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें क्या मिला हुआ नहीं ना, तो वो समांग मिश्रण है। ठीक है, पीतल समांग मिश्रण का एग्जांपल है। ठीक है, अब पीतल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रास। अब इसमें ब्रास में क्या क्या मिलकर के बनता है, कॉपर तथा जिंक धातु से मिलकर बनता है। तो पीतल को आप देख के बता ही नहीं सकते कॉपर से बनाया गया जिंक है ना। तो ये समांग मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। चीनी में जल का घोल अभी बताया, समांग मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और दूध, अब बात करते हैं ये दूध कैसा होता है, विषमांग मिश्रण। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध एक विषमांग मिश्रण। ऐसे नहीं कि देखिएगा तो दूध देख के बहुत लोगों को लगेगा तो समांग मिश्रण का एग्जांपल नहीं है ना, उसके बहुत सारे संगठन है, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के ये बने होते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा, पता है आपको एक फैक्ट बताते हैं, जो गधी का दूध होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा वाटर का क्वांटिटी होता है। गधी के दूध में सबसे ज़्यादा वाटर का क्वांटिटी होता है, गाय से भी ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, इसीलिए कोई गधी का दूध उतना नहीं पीता है। ठीक है, तो 91.5 है ना, 91.5 उसमें पानी होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया, दूध एक विषमांग मिश्रण है। बाकी ऑप्शन तीनों क्या है, समांग मिश्रण का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। मतलब विषम की पहचान करना ऑड है ना, इनमें से अलग कौन है, तीन सेम होंगे और एक अलग होगा, वायु, दूध, मिश्र धातु और जल। तो बात करते हैं वायु, मिश्र धातु, दूध और जल। तो वायु क्या है, वायु भी तो एक मिश्रण है, वायु एक तरह क्या है, मिश्रण है ना, वायु एक तरह का मिश्रण है, वायु एक तरह का मिश्रण है। कैसा मिश्रण, समांग मिश्रण है, ढेर सारे गैसों का एक समांग मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखें, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु भी क्या एक तरह का समांग मिश्रण है, अभी पहले देखे थे समांग मिश्रण है ना, ढेर सारे धातुओं को मिलकर के मिश्र धातु बनाया जाता है, जैसे स्टील इसका एग्जाम्पल हो गया ना। तो मिश्र धातु भी क्या समांग मिश्रण है। फिर बात करते हैं दूध भी क्या एक तरह का विषमांग मिश्रण है, मतलब वायु हो गया, दूध हो गया, और क्या था एक मिश्र धातु, मिश्र धातु। ये सब क्या है, मिक्सचर के एग्जांपल है ना, किसके एग्जांपल है, मिश्रण है। ये सब क्या है, मिश्रण है।
ठीक है, मिश्रण है, कैसा मिश्रण है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर हमारा चौथा कौन सा, जल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जल क्या हो गया, जल अलग है ना, तो जल क्या है, एक तरह का यौगिक है, क्या है, यौगिक है। और ये यौगिक क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, यौगिक प्योर सब्सटेंस है। तो और ये सब तीनों क्या है, मिश्रण है। अब मिश्रण कैसे सब्सटेंस में बताए थे, याद है, पेज को पलटिए और देखिए मिश्रण कैसे सब्सटेंस है, ये आपका इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो जल एक यौगिक है जो तीनों से अलग है ना, इसको भी नोट्स कर लीजिएगा, है ना। वायु कैसा समांग मिश्रण है, ठीक है। दूध कैसा विसमांग मिश्रण, मिश्र धातु कैसा समांग मिश्रण, सबको लिखते जाइएगा, सब क्वेश्चन है, एकदम हल्के मत लीजिए, सब क्वेश्चन फ्रेम होगा। अभी देखिए ना, अभी जितना लिखा दें उससे कितना क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, मतलब सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था, तो पदार्थों के 3 भौतिक अवस्था होते हैं कि नहीं होते हैं जी, पदार्थ का 3 को भौतिक अवस्था होता है, नहीं होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस, तो इसमें देखिए कौन भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो देखिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, बात करते हैं बी, गैसीय, गैसियस फॉर्म है, ठीक है। तरल लिक्विड वाला हो गया। अब मिट्टी क्या है, ठोस हो गया। तो पदार्थों की तीनों अवस्था मिल गई, ठोस, तरल और गैस तीनों। बाकी ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या है, कोलाइड है, क्या है, कोलाइड है। ये पदार्थ की अवस्था है, क्या ठोस लिक्विड है, तो ये पदार्थों की अवस्था नहीं है, क्या एक रासायनिक मिश्रण है, क्या है, एक तरह का मिश्रण है ना, मिश्रण का एग्जाम्पल है, क्या एक तरह का ये मिश्रण है ना, ठीक है। तो ये पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है, ये एक तरह का मिश्रण है, कैसा मिश्रण, रासायनिक मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बाकी तीनों ठोस, द्रव और गैस, पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और बाकी ऐसे तो 5 होते हैं ना, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, आप लोग देख रहे होंगे, हवा एक है, हवा क्या है, अभी बता रहे थे, बार बार तो बताए हैं, हवा क्या है, हवा ढेर सारे गैसों का एक समांग मिश्रण है। हवा क्या है, ढेर सारे गैसों का एक समांग मिश्रण। समांग मिश्रण बोले तो कि ऐसा मिश्रण जिसके हम अलग अलग अवयवी कणों को देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये कार्बन है। अभी जैसे मेरे सामने हवा घूम रहा है, ठीक है, अब हवा को पकड़ कैसे बोलेंगे, देखिए हाँ ये हम ऑक्सीजन पकड़ लिए, ये नाइट्रोजन पकड़ लिए, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले, देख बता दीजिएगा आप, नहीं ना बता दीजिएगा। तो इतने अच्छे तरीके से मिक्सचर है कि पता नहीं कर पा रहे, लेकिन ढेर सारा गैस है इसमें, क्या है, ढेर सारा गैस मिल करके बना है। तो हवा क्या है, हवा एक कैसा मिश्रण है, तत्व। अब देखिए इसमें शुद्ध मिश्रण तो है ही, है ना। अब हवा एक कैसा मिश्रण, देखिए ऑप्शन इसमें बहुत खतरनाक फंसाने वाला दिया है। शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, और केवल तत्व और यौगिकों का मिश्रण। तो देखिए हवा किस किस चीज का मिश्रण, पहले ही पता कर लेता है, आपको ऑप्शन निकल जाएगा। तो हवा, एयर, तो एयर किस किस चीज का मिक्सचर है, एयर आपका किस किस चीज़ का मिक्सचर है, ऑक्सीजन है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, SO2 है, NO2 है ना। तो इन गैसों का मिश्रण है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, ये क्या है, यौगिक है, ये भी क्या है, यौगिक है, ये भी क्या है, तत्व है। तो देखिए तो हवा, और इसमें वाटर भी होता है ना, वाटर वेपर भी नहीं होता है, और वाटर वेपर हवा में नहीं होता है। यहाँ पे मान लीजिए फ्रिज का ठंडा बोतल रख देखिए तो चिपक जाएगा वाटर, तो हवा में वाटर वेपर भी होता है ना। तो हवा, ऑप्शन नंबर आप थोड़ा देर डी पे गौर फरमाइएगा, डी ऑप्शन क्या बोलता है। अगर आप लोग हड़बड़ी में रहते तो ऑप्शन नंबर ए मार के निकल जाते कि शुद्ध मिश्रण है, और वहाँ पे आपका क्या होता है, एगो निगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो हवा कौन सा होगा, डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। किसका, तत्व भी है, यौगिक है ना, तत्व और यौगिक का मिश्रण है। और कैसा मिश्रण होता है, समांग मिश्रण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हवा जो होता है ना, नाइट्रोजन, बात करते हैं वायु में नाइट्रोजन कितना % होता है, बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। वायु में नाइट्रोजन कितना होता है, 78% है ना, 78%, या परफेक्ट अगर वैल्यू बोले तो 78.084%, ऐसे 78%, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना % होता है, ऑक्सीजन 21% है ना, ऑक्सीजन 21% होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि हवा में कौन सा ऐसा अक्रिय गैस, हवा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन है, कौन सा है, आर्गन है, लगभग 0.9% में ना, 0.9% परफेक्ट होता है, लेकिन लगभग कितना होता है, 1% के बराबर होता है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन है, मतलब नोवल गैस है ना, इनर्ट गैस कौन सा है, ये है, आर्गन है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है, हाउ मेनी % कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है, ठीक
ठीक है, और इसे को नोट्स करते जाइए, नहीं नोट्स कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। जितना नोट्स कर दे रहे काफ़ी है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपका पता है एमसीक्यू के थ्रू में इतना थ्योरी करवा देंगे ना, आप अगला क्वेश्चन बनाइएगा, देखिए एकदम बनेगा। अब बात करते हैं वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं, क्या कहलाता है? विजातीय मिश्रण मतलब विषमांग मिश्रण, विजातीय मिश्रण मतलब विषमांग मिश्रण, और सजातीय मिश्रण मतलब समांग मिश्रण, है ना। तो देखिए वैसे विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण, विलेय के कण मतलब कि जो घुलता है, विलयन में जो घुला हुआ रहता है उसको विलेय बोलते हैं। तो विलेय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं, मतलब कि मान लीजिए ये एक ऐसा पानी है, ठीक है, इसमें वाटर है। अब वाटर में क्या कर दिए, वाटर में हम लोग कंकड़ मिला दिए, क्या मिला दिए? ढेर सारा कंकड़ मिला दिए, ऊपर से कंकड़ हम लोग डालें तो ये कंकड़ क्या होगा? जैसे मान लो बालू, तो बालू क्या हो गया? यही तो विलेय है, विलेय के कण है ना, जो घुलना चाहिए। तो यही विलेय का जो कण है क्या होता है? नीचे आकर के बालू बैठ जाएगा, ये आपका क्या होगा? घुलेगा नहीं, और थोड़ी देर बाद हम देख पाएंगे कि ये कण सारा नीचे बैठा हुआ और वाटर और बालू का कण अलग अलग हो जाएगा। तो ये हमको किस में देखने को मिलता है? तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, याद है? बता रहे थे ना, सस्पेंशन। क्या? सस्पेंशन, जिसका एग्जाम्पल कीचड़ लिए थे, बालू और लौह चूर्ण लिए थे, नदी का गंदा पानी। तो ये क्या होगा? निलंबन में ऐसा देखने को मिलता है। इसमें निलंबन, देखिए थ्योरी से सीधा क्वेश्चन आया कि नहीं, तो सीधा क्वेश्चन वहां से बनेगा। आपको थ्योरी कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। और पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे ही रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सस्पेंशन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, निलंबन, जिसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। देखिए उसे इंग्लिश में घुमा के दे दे, बहुत तेज बुक वाला, है ना। सस्पेंशन के आदमी एकदम कंफ्यूज आ जाए, किसी को मान लीजिए याद किया होगा निलंबन, यहाँ दे दिखा सस्पेंशन, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या करेगा बेचारा? छोड़ेगा, स्किप करेगा। लेकिन हमसे पढ़े रहते तो स्किप नहीं करते, मार देते एकदम खटाक से सस्पेंशन, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए बात करते हैं। विज्ञान की कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? मतलब विज्ञान, साइंस का बहुत ही नियम है, लेकिन इसमें देखते हैं कौन सा नियम का बात कर रहा है। विज्ञान में कौन सा नियम है जो मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? मिश्रण के गुणों का पालन कौन सा नियम नहीं करता? मिश्रण के बहुत सारे गुण होते हैं, अब देखिए इसमें कौन पालन नहीं कर रहा है। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या दिया हुआ है? मिश्रण के घटक, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण के घटक जो होता है ना, उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। सही बात है, रखते हैं। जैसे मान लेते हैं बालू और लोह, बालू और लोहा का चूर्ण है, ठीक है। अब उसको मिला दिए और फिर उसको छन्ना पत्र से अलग कर लेंगे तो उसका गुण तो फिर से वही बरकरार रहा, बालू वही रहा और लोहा का चूर्ण वही रहा। लोहा का चूर्ण फिर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। पहले भी लोहा का चूर्ण क्या करते थे? लोहे का चूर्ण चुंबक द्वारा अट्रैक्ट होते थे, मिश्रण मिला दिए फिर उसके बाद निकाले तो फिर लोहे का चूर्ण फिर भी तो चुंबक से अट्रैक्ट हुआ, तो गुण क्या है इसमें? बरकरार है, गुण में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, है ना, पालन करता है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, अलग अलग हो ही सकते, क्यों नहीं सकते? बालू हो गया, कुछ भी अलग अलग तरह के मिश्रण ले सकते हैं, ठीक है। इसके भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को क्या भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है? भौतिक विधि होता है क्या है? भौतिक विधि मतलब फिजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या इसको हम लोग मिश्रण को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जी आप लोग बालू और लोहा का चूर्ण को अलग करना, मिक्सचर है, तो क्या करेंगे हम लोग? बड़का का चुम्बक लाएंगे, इतना बड़ा एकदम यहाँ पे एकदम ठेका देंगे, बस सारा क्या होगा? लोहा चूना हो गया, बालू आपका अलग हो गया, ठीक है। तो इसको भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। फिर जैसे नदी और नदी का गंदा जल है, तो गंदा जल को कीचड़ से कैसे अलग कर सकते हैं? छन्ना पेपर से छान करके अलग कर सकते हैं, तो फिजिकल प्रोसेस में है ना, तो इसको अलग कर दिया जा सकता है। तीनों तो सही है, पालन करता ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बच गया, यही ऑप्शन नंबर डी। इसकी संरचना सही, इसकी संरचना तय है। मिश्रण का कोई संरचना फिक्स होता है क्या? इसकी संरचना कोई फिक्स नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हमको, डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। इसकी संरचना कोई फिक्स नहीं होता, है ना, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा होगा तो भैया लाइक जरूर कीजिएगा, छोटा भाई समझ करके, है ना। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं और बहुत लोग देख रहे हैं नहीं उतना लाइक कर रहे हैं, तो लाइक करते जाइएगा सेशन को, अगर मेहनत अच्छा लगा हो तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जब दो या दो तरल पदार्थ, दो या दो से तरल पदार्थ मतलब लिक्विड मैटर, है ना, एक दूसरे में घुलते नहीं है, मतलब दो या दो से अधिक तरल पदार्थ है, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, मतलब घुला ही नहीं तो अच्छा सॉल्यूशन कहाँ से बनाएगा? विलयन बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल है, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में पानी पी रहे, क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं, ठीक है। आप घर में पानी पी रहे हैं और आपका इधर से वो भाई आया तेल लेकर, है ना, भाई आया आपका तेल लेकर का, गलती से इसको ठोकर लगा और ये तेल आपका इसमें गिर गया, है ना। तेल आपका क्या हो गया? इसमें गिर गया, किसमें? पानी में गिर गया। तो अब क्या हो गया? अब जो ये आपका विलयन बना फाइनली तेल और पानी का, तो तेल क्या होगा? तेल जो होगा ऊपर तैरने लगेगा, तेल क्या होगा? ऊपर तैरने लगेगा और पानी क्या होगा? नीचे
बैठ जाइएगा, है ना, पानी क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। अब भाई गुस्सा आएगा, बोले अगर यार तुम मेरा तेल मिला दिया, है ना, तेल हमको अलग करके दो। तो तुम आप जानते हैं कि क्या होता है, ये कैसा मिश्रण है, इमिसिबल है ना, कैसा है, इमिसिबल है। ये विलयन क्या मिलने वाला है ही नहीं, ठीक है, इमिसिबल है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमिसिबल बोलते हैं, ठीक है, इमिसिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो तेल क्या होगा, तेल ऊपर तैरने लगेगा और पानी नीचे हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अमिश्रणीय, इमिसिबल, अमिश्रणीय, ये मिक्स ही नहीं होगा। तो आप क्या कहिएगा, भाई को बोले रुक भाई थोड़ा देर, थोड़ा सा तेल ऊपर थोड़ा आ ही जाएगा, बस धीरे से ढरका के ये तेल को क्या कीजिएगा, जमा कर लीजिएगा, बोले ले जहाँ माथा में लगा जहाँ लगाना है, ठीक है, और आप पानी पी लीजिएगा। तो वैसा मिश्रण जिस पे 2 या 2 से अधिक, जैसे कि 2 या 2 से अधिक द्रव को मिलाएंगे और वो मिला नहीं, है ना, मिला नहीं, जैसे किरासन तेल में पानी गिर जाता है ऊपर छैला जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अपमिश्रीय बोलते हैं, इमिसिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। जब 2 या 2 से तरल पदार्थों को एक दूसरे से घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते, सॉल्यूशन बना नहीं, घुला भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अमिश्रीय मिश्रण या इमिसिबल बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है आपका, कि जब देखिए शक्कर के घोल में शक्कर है, शक्कर के घोल में शक्कर है, वाह खतरनाक क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं शक्कर के घोल में शक्कर है, मतलब शक्कर के घोल में शक्कर मतलब चीनी शरबत, है ना, चीनी का शरबत। ये मान लीजिए पानी है, पानी में छोटा छोटा पार्टिकल का शक्कर है ना। अब शक्कर डाले, इसको घुला है, अब घुलाए तो मेरा एक ऐसा सोल्यूशन बनी, है ना, मतलब चीनी क्या हो गया, चीनी गायब हो गया, घुल गया अच्छी तरह से, है ना, समांगी मिश्रण बनाया, है ना। तो शक्कर के घोल में ये शक्कर जो है ये क्या है, अभी आपको बताए थे ना, शक्कर इधर था, शक्कर में क्या मिला है, पानी मिला है, और पानी मिला तो क्या शरबत बना, है ना। शक्कर के घोल में शक्कर और पानी मिला दिया तो क्या बन गया, ये शरबत बना। और ये शरबत जो बन गया, चीनी का घोल क्या है, वास्तविक विलयन है ना। तो शक्कर के घोल में ये शक्कर पूछ रहा हमसे क्वेश्चन, क्या पूछा, ये शक्कर क्या है, तो शक्कर क्या है, घुल रहा है कि घुला रहा है। शक्कर जो हो गया आपका विलेय पदार्थ, क्या है, विलेय पदार्थ, है ना, आपका विलेय पदार्थ है। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, जो घुल रहा है ना। शक्कर क्या हो रहा है, पानी में घुल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और ये जो पानी है, ये पानी क्या है, विलायक है, अपने में क्या क्या घुला लिया, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अब इन दोनों से क्या बना आपका, यहाँ पे विलयन बन गया, क्या बन गया, सॉल्यूशन, है ना, विलयन और विलायक, है ना, सॉल्वेंट, बीच को क्या बोलते हैं, विलायक, याद रखिएगा, है ना। तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, विलेय है, तो विलेय वैसे पदार्थों को बोलते हैं जो क्या हो, घुलता हो, विलायक में घुल जाता है ना। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, नमक भी हो सकता है, सोडा भी हो सकता है, खाने वाला सोडा भी हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए 2 होमवर्क का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिए, और इसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताइएगा। और अगर लग रहा हो कि हम लोग मेहनत किए थोड़ा सा भी, तो लाइक जरूर कीजिए, और शेयर आप लोग भी जरूर कीजिएगा, कि शेयर वगैरह आप लोग उतना कर नहीं रहे, ठीक है, धन्यवाद। और पार्ट 1 का केमिस्ट्री का वीडियो हम लोग आ गया, फिजिक्स का वीडियो आज अपलोड कर दिए 8 बजे, उसको देखिए, उसमें तो और भयानक तरीके से पढ़ाए हैं। चलिए धन्यवाद।